Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूं कि आज का दिन बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट जो बुलिश लेवल्स थे उसके बाहर भी मार्केट चला गया। 24,280 का जो लेवल था उसके ऊपर भी मार्केट चला गया, आवरली क्लोजिंग भी आ गया, बट जो 24,500 है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आया ही नहीं। तो ये डेफिनेटली साइडवेज में फ्रस्ट्रेशन होता है। एंड यस, मैं ये मानता हूं कि आज अगर आप कोई होल्ड करते थे तो आपको स्टॉप लॉस हिट होगा आवरली चार्ट में, तो निकलना चाहिए। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस क्या लगाए। तो आज के सेशन में एक चीज मैं बहुत क्लियर करूंगा, जैसे बुलिश, बेरिश और नो ट्रेड जोन। यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे कि क्लियरली बताया है बुलिश, बेरिश और नो ट्रेड जोन, वैसे ही आज के सेशन में मैं स्टॉप लॉस के बारे में डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा। बहुत सिंपल रहेगा स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है आपको निकल जाना है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। तो एक तो चीज है, अगर आप देखोगे तो आज के दिन में एनालिसिस सही था, यानी कि भले मार्केट नीचे गया, 2460 के नीचे नहीं आया, फिर जाके अगर आप देखोगे यहां पे, अगर आप देखोगे सुबह से क्या हुआ, थोड़ा सा समराइज करता हूं मैं। ये 15 मिनट्स की कैंडल है, नीचे तो गया, 2460 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल नहीं क्लोज हुई, स्पाइक मार के ऊपर आ गया, तो डेफिनेटली बेरिश के जोन में ट्रेड नहीं करना था। 15 मिनट्स में जो स्ट्रेंथ चाहिए थे कैंडल्स में, वो विद इन द नो ट्रेडिंग जोन दिख रहे थे। इसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा था कि यही इस तरीके से हमें रैली चाहिए थी जो 24,500 तक लेके जाए। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 24,280 जो हमारा बुलिश जोन था, जिसके ऊपर आप देखोगे आवरली क्लोजिंग भी हो गई थी, बट यही बुलिश जोन के बेसिस पे मार्केट 24,500 या एटलीस्ट 24,450 जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब यहां पे दो चीज होते हैं, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जैसे ही ये वापस नो ट्रेड जोन में जैसे ही मार्केट चला गया, क्या आपने स्टॉप लॉस लगा के आप एग्जिट हुए? आप मुझे स्टॉप लॉस यस या नो करके कहना। और जिन जिन लोगों ने नहीं हुए एग्जिट, तो यस, मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा, दो सिंपल तरीके स्टॉप लॉस कैसे आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि आप देखो तो हर बार आप ट्रेडिंग के ही बेसिस पे स्टॉक मार्केट में नहीं सरवाइव कर सकते हो। अब यहां पे आप देखोगे तो ये एक यहां से लेके यहां तक, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कम से कम 300 पॉइंट का मूवमेंट था जो सही चला। बट जैसे ही ये रिवर्स आ गया, तो जो स्टॉप लॉस ही एक चीज थी जो हमें बचा सकता था। तो अब मैं यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं। पहले, अभी भी 15 मिनट्स में आप ट्रेंड 15 मिनट्स में आप ट्रेंड इंटैक्ट है। अब कौन से लेवल के बाद नीचे जाएगा ये सब मैं बाद में बताऊंगा। सेकंड, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट, अगर आप डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक कंजेशन जोन हो गया है और मार्केट साइड ट्रेंड में डेली चार्ट में चला गया है। तो ये सब मूवमेंट ऊपर नीचे इराटिक इस तरीके से नहीं चल रहा है। अब मार्केट जोन में फंस गया है, ये आप खुद देख सकते हो, जोन में अटक गया है। तो ये जो एनालिसिस जो भी हम कर रहे हैं कल के लिए, प्लीज आप बड़े लॉट्स मत लगाना या बड़ा कुछ
इनफैक्ट आप किसी का भी एनालिसिस देख लो, ऐसे नहीं है कि मैं कह रहा हूं सिर्फ मेरा ही एनालिसिस देखो और उस हिसाब से आप ट्रेड करो, आप किसी का भी एनालिसिस देख लो, बट आप बड़ा ट्रेड अवॉइड करना जब तक कि डेली में कुछ हमें प्रॉपरली कंफर्मेशन ट्रेंड का मिल जाए। फिलहाल कुछ नहीं समझ में आ रहा है डेली में, क्योंकि मार्केट लगभग एक कंजेशन में फंस गया है। ओवरऑल अगर मुझे अगर मुझे कोई पूछेगा कि आप बताओ डेली में आपको क्या एनालिसिस लग रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि जो बट ऑब्वियसली सबको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, बट एट द सेम टाइम ये जो सपोर्ट है यहां पे, ये कुछ हद तक इतना स्ट्रांग है कि ये इतने नजदीक से तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और अगर गलती से भी टूट गया ये सपोर्ट, तो आपके अगले 4 या 5 दिन बहुत अच्छे जाएंगे, 3 या 4 दिन। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था, नेक्स्ट जो आपकी लेवल रहेगी वो 23,400 रहेगी, और वो पलक झपकते ही आ जाएगी अगर ये सपोर्ट टूटा तो, जिसके टूटने के चांसेस कम है। अब क्या इससे आप कल का ट्रेड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो नए हैं उनके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला तो मेरा नाम तुषार गुनिया है, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। कुछ दिनों से मार्केट साइड ट्रेंड में एटलीस्ट हायर टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है। इसके लिए आप देखोगे ऐसे लेवल्स लगते हैं कि जस्ट आने वाले हैं, बट टारगेट बिना अचीव किए नीचे घूम जाते हैं। नेवरदलेस बट आप इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो खास करके जो मॉर्निंग की 15 मिनट्स कैंडल देख के विद इन द नो ट्रेडिंग जोन था, जो मैंने यहां पे नहीं एनालिसिस किया बट जो कम्युनिटी पे एनालिसिस किया था, उससे आप देखोगे तो लगभग 290 पॉइंट्स कैप्चर्ड हुए। और आफ्टरनून को वी वर ट्राइंग टू कैप्चर समथिंग बट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो नीचे के लेवल पे सी लेना था। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक्स का भी मैं एनालिसिस करूं तो आप भी कमेंट सेशन में लिख सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। कुछ टॉप न्यूज ऑफ द डे, मेटल स्टॉक्स फल्टर एज चाइना स्टिमुलस पैकेज डिसअपॉइंट्स, निफ्टी मेटल वर्स हिट सेक्टोरियल इंडेक्स। कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही है। वापस जब कुछ चाइना का पैकेज अच्छा आएगा तब हम देख सकते हैं। HFCL शेयर राइजेस 6% आफ्टर सिक्योरिंग 8,100 करोड़ का प्रोजेक्ट। UPL Q2 नेट लॉस वाइडन्स, तो इसके वजह से आज अगर इन जनरल भी देखोगे तो सभी स्टॉक गिरे हुए थे, भले मार्केट थोड़ा सा साइडवेज और हार्डली फ्रैक्शनल पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे मिड कैप या जो अच्छे खासे जो हमेशा चलने वाले स्टॉक है अपार्ट फ्रॉम IT स्टॉक, वो सही नहीं चल रहे हैं। अब एक चीज तो है कि आज इतना अच्छा मूव के बाद जो नेक्स्ट रैली बननी थी वो नहीं हुई, इसके लिए डेफिनेटली कहीं तो भी डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। और जिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, जो अभी भी सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे मार्केट मूव होगा, उनके लिए कुछ मैं लेवल्स बताऊंगा। और कस्टमर सपोर्ट नंबर ये वाला है। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये सब नहीं करते, तो हम सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, तो फ्रॉड चैनल से बचिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 15 मिनट्स में हम क्या कुछ कल के लिए कर सकते हैं। तो स्ट्रेट अवे मैं 15 मिनट्स पे आ जाऊंगा। ओके, अब एक चीज याद रखना, क्यों मैं कह रहा हूं कि अभी भी 15 मिनट्स में मार्केट अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि ये जो एक बड़ी रैली है, राइट, अगर इसका जो पुल बैक देखेंगे तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि अभी भी until and unless मार्केट 24,060 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरीके से नहीं करता प्रॉपरली, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग,
तब तक हमें मार्केट में बुलिश ही रहना है। 24,060 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है जो नेक्स्ट टारगेट आपका आएगा वो है 23,880। तो 24,060 कल थोड़ा सा मॉर्निंग में ध्यान देना, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न बना है लग रहा है कि मॉर्निंग में ही कुछ नीचे के साइड पे मूवमेंट आ सकती है। बट एट द सेम टाइम अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती है रेड में, कुछ जरूरत नहीं है मॉर्निंग में ही ट्रेड करने की, क्योंकि वापस आप देखोगे तो इस तरीके से स्पाइक आ सकता है। तो वापस एक बार कहना चाहूंगा, नीचे के ट्रेड आप कब लोगे? 24,060 और कुछ इस तरीके से 15 मिनट्स में रेड कैंडल आ जाए। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे सर स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? तो यहां पे स्टॉप लॉस का मैं एक ही कंसेप्ट सिंपल बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ज्यादा मूविंग एवरेजेस या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं सिखाऊंगा। आज के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट स्टॉप लॉस का सिखाऊंगा। अगर कोई ग्रीन कैंडल वापस ये नो ट्रेड जोन में आ जाए प्रॉपरली क्लोजिंग के साथ 15 मिनट्स में ही कुछ इस तरीके से आ जाए वापस, तो आप एग्जिट हो जाना अननेसेसरली। स्टार्ट में ये एक सिंपल स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है। अगर रेड कैंडल के साथ ये बाहर चली गई है और वापस अगर ग्रीन कैंडल ये नो ट्रेडिंग जोन में बन रहा है, प्रॉपर क्लोज हो रहा है, तो आप एग्जिट हो जाना, क्योंकि वापस आपको फ्रस्ट्रेशन ही रहेगा, कुछ भी मार्केट आपको सही डायरेक्शन नहीं देगा। आपको वापस एंटर कब करना है? बाय चांस अगर वापस ये कैंडल बाहर जाती है तो आप सोच सकते हो विथ ये वाला स्टॉप लॉस। तो इससे ज्यादा आज के सेशन में स्टॉप लॉस के लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। यानी कि अगर ये वाला मूव रहता था तो आप कहां पे स्टॉप लॉस आपका बनाते? तो आप ये पॉइंट पे सेकेंड 15 मिनट्स के कैंडल में आपको आपका स्टॉप लॉस बना के निकल जाना है। तो लगभग समवेयर अबाउट आज के अगर आपने बुलिश ट्रेड लिया होता तो समवेयर अबाउट 24,260 जहां पे ये 15 मिनट्स की रेड कैंडल बनी है वहां पे आपको एग्जिट हो जाना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंने बेरिश तो बता दिया, कल के लिए बुलिश चीज क्या है? तो अगर आप एक्चुअली देखोगे तो ये पॉइंट के ऊपर ही आप थोड़े बहुत पॉइंट्स स्कैल्पिंग के लिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट ले सकते हो। बट अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी तो अगर अब के बार वापस 24,280 के ऊपर अगर मार्केट चला गया, वापस सेम ही नंबर्स है, क्योंकि फाइनली वही नंबर्स है जो मार्केट को 24,500 के आसपास पहुंचाएंगे। वापस 24,280 के पास अगर चला गया तो अब के बार थोड़ा सा मैं सिंपल और ये करूंगा, बड़े बड़े टारगेट के जगह पे दो टारगेट्स, 24,400 का टारगेट 1, 24,500 का टारगेट 2। अब आप पूछोगे ये बीच में ही आपने 400 का क्यों लाया? क्योंकि यहाँ पे एक हिडन रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मैं भी यही कहूंगा, जब तक डेली में जोन के बाहर नहीं चला जाता या कुछ कॉन्फिडेंटली मार्केट डेली में पैटर्न नहीं बनाता तो हमें छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं। तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या है? वापस सेम लेवल है 24,280। अगर 15 मिनट्स की कैंडल, अब आवरली नहीं, 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज हो गई तो 24,400 का पहला टारगेट, 24,500 का दूसरा टारगेट। अगर समझो वापस नो ट्रेडिंग जोन में कैंडल आ गई तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, जो भी है एग्जिट कर देना है। तो ऊपर के भी लेवल्स हो गए, नीचे के भी लेवल्स हो गए। जिस हिसाब से ये पैटर्न बना है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्यों, मैं बताता हूं, जो थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते हैं उनके लिए। यहां पे आप देखोगे ये राउंडिंग बॉटम बनाने जा रहा है
और राउंडिंग बॉटम का यही खासियत है कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आके कुछ ऐसे जाएगी। तो ये राउंडिंग बॉटम बनाने तो जा रहा है, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे जो राउंडिंग बॉटम जो बनाने जा रहा है ये पैटर्न, तो यहां पे आप देखोगे तो कल के लिए थोड़ा सा तो गैप डाउन होगा। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पे जो स्पाइक बना है वो वापस 24,060 के आसपास लेके जा सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा, मैं रुक के कहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक 24,060 के नीचे कुछ इस तरीके से 15 मिनट्स कैंडल नहीं बनती, आप ट्रेड मत करना। इसका मतलब क्या है, तो कल आप ट्रेड लगभग 9:35 के आसपास ही करना, मॉर्निंग में ही कुछ मत करने जाना, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। अब ये रहा निफ्टी के लिए, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। आज की ये रैली जो फेल हो गई है, इनफैक्ट बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये क्लासिकल रैली जो बनती है नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ये ऐसे करके यहाँ तक जानी ही चाहिए थी। बट मुझे लगता है मैंने जो मार्केट में टाइट साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट या थोड़ा सा उसके जो सिग्निफिकेंस या जो महत्व है उसका इग्नोर कर दिया, और इसी के कारण मुझे लगता है कि जो मैं कॉन्फिडेंट था कि इधर कुछ बड़ा मुंह आ सकता है वो नहीं आया। तो मैं यही कहूँगा कि कल भी अगर आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा संभाल के रहना, बड़ा लॉस मत लेना, क्योंकि आपकी गलती नहीं है इसमें। मार्केट कोई जोन्स में ऐसे चलता है जहां पे हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ये सिंपल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वाला मार्केट नहीं है, ये साइड ट्रेंड वाला मार्केट है, जो मैं 2 या 3 दिन से कह रहा हूँ। डेली चार्ट में साइड ट्रेंड के वाला मार्केट है, और यही प्रॉब्लम होता है कि ये साइड ट्रेंड वाला मार्केट बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाता है और कंफ्यूजन करवाता है। इसके लिए थोड़ा सा, अगर आज के ये एपिसोड में मैं कुछ कह पाऊं तो मैं जस्ट इतना ही कहूंगा कि हर दिन ट्रेडिंग जोश के साथ करने वाले नहीं रहते हैं। कुछ दिन इसमें से ऐसे भी रहेंगे, यानी कि आज जो मंडे का दिन, जो टोटली कंफ्यूज करके रखेंगे। अगर इतनी बड़ी रैली आई थी तो वापस नीचे वाला क्यों आया, और अगर देखोगे जिस हिसाब से ये पुल बैक नीचे के डायरेक्शन में आया है, ये वापस कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जिसके कारण अच्छा खासा स्टॉप लॉस वापस कल भी हिट होने के चांसेस है। हम वही कंसेप्ट के साथ चलेंगे, 24,280 15 मिनट्स कैंडल के बाद ही ऊपर, और 24,060 15 मिनट्स कैंडल के ही बाद नीचे। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। और एक बार कैंडल अगर नीचे या ऊपर के डायरेक्शन में क्लोज हो रही है नो ट्रेडिंग जोन के, तो हम रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे और बड़ी मुंह आ गई, फॉर्चुनेटली आज नहीं आई, तो हमें उस पर कैपिटलाइज करना है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो स्टॉप लॉस ले लेना है, बट जब अच्छा मुंह आएगा तब बड़े टारगेट के साथ प्रॉफिट कमाना है। तो ये कंसेप्ट है। अगर एक स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है, कुछ भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बट अगले बार मीन्स स्टॉप लॉस हमेशा इंटैक्ट मीन्स रखना है हमारे ट्रेड पे। रीजन इज बहुत सिंपल, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस होने चाहिए, छोटे छोटे लॉस होने चाहिए, बट जब भी प्रॉफिट होगा वो बड़ा होना चाहिए, आइदर नीचे के साइड में या ऊपर के साइड में। तो यही कंसेप्ट है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के दो जोन है, 52,100 के ऊपर बुलिश अप टू 52,350, और 51,750 के नीचे बेरिश अप टू 51,350। तो 52,100 के ऊपर 52,350 ही, इतने पॉइंट्स काफी हो गए। या 51,750 के नीचे कहां तक जाओगे, 51,350 तक। तो ये बहुत बड़ा जोन है। और 15 मिनट्स में आप देखोगे आज भी ये जो सुपर मूव है
हम कैप्चर करने को रेडी हो गए, मीन्स पॉसिबल था। और अभी भी आप देखोगे ये ऐसे करके कुछ ऐसे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही साइड ट्रेंड में है, मैं ज़्यादा कुछ आपको एग्रेसिवली ट्रेड करने के लिए नहीं कहूँगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सुज़लॉन मेरे हिसाब से अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन हो रहा है और फिर मीन्स बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से ऊपर जा सकता है। 70 के ऊपर ही आप वापस सुज़लॉन बाइंग जोन में आएगा, ऐसा पकड़ के चलो। रिलायंस वीकनेस है और नीचे जाएगा और मुझे लगता है ऑफ कोर्स रिलायंस ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाता है, बट 1200 के आसपास वापस रिवर्स होके ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और यहाँ पे आप देखोगे बर्जर पेंट्स बहुत दिनों से साइडवेज में जा रहा है और नेक्स्ट टू आप देखोगे बर्जर, एशियन, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग स्टॉक्स है क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री के स्टॉक्स माने जाते हैं पेंट इंडस्ट्री के, बट परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं और साइडवेज में चल रहा है। तो मैं कहूँगा बर्जर में नया एंट्री कुछ मत लेना आप। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यहाँ से वापस ऊपर जाने के चांसेस है और यहाँ पे आप ये ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, 575 के ऊपर वापस 670 के आसपास जाने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल वापस एक दिन है, थोड़ा सा संभल के रहना, मेरा यही आपको एक गाइडेंस रहेगा क्योंकि अभी भी मार्केट इराटिकली या अपने मन मर्जी के हिसाब से चल सकता है, इसके लिए एग्जैक्ट लेवल्स हिट होना मुश्किल हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।